राधे राधे मित्रों, राधे राधे। आज हम आपका सबसे पहले उत्कर्ष के YouTube चैनल पर या ऑनलाइन क्लासेज में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। जहाँ के हम संधि पढ़ रहे थे और संधि में भी यण संधि का अध्यापन कार्य कर रहे थे, तो उसी क्रम में यण संधि को पढ़ेंगे और यण संधि के बारे में पर चर्चा करेंगे। यण संधि, यण संधि में नियम बता चुका हूं कि जब हमें अधिकांशतः दूसरे वर्ण से य और व से पहले आधा वर्ण दिखाई देगा तो वहां यण संधि होगी, और जब हमें अधिकांशतः दूसरा वर्ण य और व दिखाई देगा तो वहां अयादि संधि होगी। दो नियम हो गए आपके पास। और यण संधि में एक के स्थान पर यण, एक में चार वर्ण ई उ री र और यण में य व र ल हो जाता है। बाद में असमान स्वर होना चाहिए। अब उदाहरण के माध्यम से समझें। जैसे प्रत्येकम, प्रत्येकम, प्रत्येकम का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? प्रत्यय प्लस एकम। क्या होगा? प्रत्यय प्लस एकम। मित्रों, इधर य और व से पहले आधा वर्ण होना चाहिए, तो देखो य से पहले त आधा है, यह भी अपन को जानना चाहिए। इधर ती में क्या है? ई। इधर ए हमारा कैसा स्वर है? असमान स्वर। कैसा स्वर है? असमान स्वर। इसलिए ई के स्थान पे क्या हो जाएगा? या। तो हमारा त कैसा हो जाएगा? आधा। प्रत प्लस या बराबर एकम, और जब इसको जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? प्रत्येकम। क्या बन जाएगा? प्रत्येकम। प्रत्येकम। यह उदाहरण हुआ एक। अब देखेंगे दूसरा, शुद्धि उपास्य। शुद्धि उपास्य है। शुद्धि उपास्य का जब संधि विच्छेद करेंगे तो शुद्धि प्लस उपास्य, शुद्धि प्लस उपास्य। मित्रों, इधर क्या है? ई। इधर क्या है? ई। इधर क्या है? उ। उ कैसा स्वर हो गया? असमान स्वर। कैसा? असमान स्वर हो गया। अब ई को क्या होगा? या। तो शो ध या और आपका उपास्य। और जब इसको हम जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? शुद्धि उपास्य। सो धु यु पास से, तो इसको जोड़ेंगे तो कौन सा? शुद्धि उपास्य। और इधर देखो यह से पहले ध आधा भी है। अगला इत्यादि। इत्यादि। इत्यादि का संधि विच्छेद इत प्लस आदि। इत्यादि का हुआ इत प्लस आदि। इधर क्या है? ई। इधर क्या है? अ। आ। ये हुआ असमान स्वर। कैसा? असमान। तो इधर हुआ ए त, तो ई के स्थान पर क्या क्या हो जाएगा? या और आदि। जब इसको जोड़ा जाएगा तो क्या बन जाएगा? इत्यादि। क्या बन जाएगा? इत्यादि। इत्यादि। इधर यद्यपि। यद्यपि। यद्यपि का संधि विच्छेद करेंगे
यदि प्लस अपि। यदि प्लस अपि, इधर क्या है ई, इधर क्या है असमान स्वर। अब असमान स्वर आगे विराजमान होने पर ई को क्या हो जाएगा या, तो इधर क्या होगा या द, इधर क्या आ जाएगा या, और इधर क्या होगा अपि। जब इसे हम जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा यद्यपि। यद्यपि अगला उदाहरण है स्वागतम। बहुत अच्छा उदाहरण है स्वागतम। मित्रों, इससे पहले हमने उदाहरण पढ़ा शुद्ध उपास्य, बहुत मोस्टली लघु सिद्धांत कौमुदी के अंतर्गत इसका वर्णन भी किया गया है। अब स्वागतम पढ़ेंगे। क्या स्वागतम, स्वागतम का अध्यापन कार्य करेंगे। स्वागतम में सबसे पहले तो अपन को एक प्रश्न और बन रहा है कि स्वागतम शब्दे उपसर्ग अस्ति, तो सो, क्योंकि उपसर्ग कितने होते हैं 22, द्वाविंशति भी जिन्हें कहा जाता है, और इनका प्रयोग शब्द व धातु से पूर्व में किया जाता है। स्वागतम बहुत अच्छा प्रश्न है, अधिकांशतः परीक्षा में पूछ लिया जाता है, और इसका विग्रह करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा सो प्लस आगतम। क्या होगा सो प्लस आगतम। इधर सो में क्या है ओ, उधर आ क्या है असमान स्वर। क्या है असमान स्वर। अब ऊ को क्या होना चाहिए वाह, तो जब वह हो जाएगा तो स कैसा हो जाएगा आधा, उधर वह भी कैसा होगा आधा, और पीछे क्या होगा आगतम। जब हम इसे मिलाएंगे तो मित्रों क्या बन जाएगा स्वागतम। स्वागतम, तो यह हमारा स्वागतम शब्द हो गया। तो इस तरह अपने 5, अब छठवां मध्वरी, यह भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और लघु सिद्धांत कौमुदी जो कि वरदराज आचार्य की कृति मानी जाती है, जिसे संस्कृत व्याकरण का आधार ग्रंथ भी कहा जाता है, उसका उदाहरण माना गया है। तो स्वागतम मध्वरी, मध्वरी का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा मधु प्लस अरि। मधु प्लस अरे, इधर क्या है ओ, इधर क्या है अ कैसा स्वर हो गया असमान स्वर। कैसा ऊ को क्या होगा मित्रों व, इसलिए म ध्व म ध व बराबर अरे ही, और हम इसका संयोग करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगी म ध्व रे, मध्वरे। और यह भी देखना चाहिए य और व से पहले आधा वर्ण होना चाहिए, तो वहां यण संधि हो जाएगी। तो देखो व से पहले ध आधा है, यण संधि हो रही है। अब धात्रन सह, धात्रन स, इधर संधि विच्छेद करेंगे, धात्र प्लस अंशः, धात्र का मतलब विधाता का अंश होता है, उसे धातंश कहा जाता है। अब इधर हमारा री, इधर हमारा अ कैसा स्वर है असमान, तो री को क्या हो जाएगा र, तो इधर धा त र और अंश। मित्रों संयुक्त वर्ण होते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं, मुख्यतः संयुक्त व्यंजन आपके 3 हैं। कौन से त और र, तो बराबर त्र।
क और स, यहां से रीट में, राजस्थान रीट में आटेट में प्रश्न भी आ चुका है, छ और ज और यहां बराबर क्या होगा, गया। कितने प्रश्न हुए, त और र मिलके क्या बन जाता है, त्र, त और र मिलके बनेगा त्र, क और स मिलके बनेगा छ, ज और अ मिलके बनेगा ज्ञा। इनको आपको जरूर जरूर ध्यान करना पड़ेगा, क्योंकि बीच बीच में पढ़ते समय इनकी आवश्यकता पड़ती रहती है हमें। तो त और र मिलके यहां क्या हो जाएगा, त्र, तो धा त्र और बराबर क्या होगा, अंश, अंशः, और इसको जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, धातृंश, क्या बन जाएगा, धातृंश। यह बहुत अच्छा उदाहरण है, धातृंश। अगला मात्रंशः, मात्रंशः, मात्रंश का संधि विच्छेद करेंगे तो मात्र प्लस अंश, मात्र प्लस अंश। इधर क्या है, री, इधर क्या है, अ, कैसा स्वर हुआ, असमान स्वर, कैसा, असमान स्वर। तो री को क्या हो जाएगा, र, री को हुआ र, तो मा त र बराबर अंश। अब यहां त और र मिलके क्या बनेंगे, त्र, त और र मिलके क्या बनेंगे, त्र, तो इधर होगा मा त्र बराबर अंश, और इसे जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, मात्रंश। माता का अंश होता है उसे मात्रंश कहा जाता है, और विधाता का अंश होता है उसे धात्रंश कहा जाता है। अगला, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लाकृति, लाकृति। लाकृति का संधि विच्छेद करेंगे, लघु सिद्धांत कौमुदी का उदाहरण, र प्लस आकृति। अब र के स्थान पर क्या होता है, ल, तो ल बराबर आकृति। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, लाकृति, क्योंकि ल हमारा आधा है, उधर आकृति, आ हमारा असमान स्वर था, अ हमारा कैसा स्वर था, असमान। इसलिए क्या बन गया, लाकृति, क्या बन गया, लाकृति। अगला ऐसे ही लाधार, लाधार र प्लस आधार, र प्लस आधार है तो क्या बन जाएगा, लाधार है। इधर र को क्या हो जाएगा, ल, यह अपना असमान स्वर हो गया, ल बराबर आधार, और जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, लाधार, लाधार। इस तरह आपके लिए यण संधि के प्रश्न मित्रों पूछ लिए जाते हैं, और आपको इनको ध्यान भी करना है, क्योंकि आपका गद्य और पद्य आएगा, वहां से इस तरह प्रश्न कर लिए जाते हैं। जैसे प्रश्न आ गया, प्रश्न आ गया आपके लिए, तो आपको किस तरह देना है जवाब, ऐसे आएगा, मध्वरी शब्दे संधिः अस्ति, मध्वरी शब्दे संधि अस्ति, मध्वरी शब्द में संधि है।
अब या और व से पहले आधा दिखाई दे रहा है, यह भी नियम आपको समझना चाहिए। फिर भी ऑप्शन में होगा अयादि, यण, दीर्घ, वृद्धि। कौन सा होगा मित्रों? तो आपको जवाब देना चाहिए कौन सी संधि होगी, कौन सी होगी? अयादि। कौन सी होगी? अयादि, क्योंकि य और व से पहले आधा वर्ण भी दिखाई दे रहा है। तो इस तरह आपके लिए प्रश्न आ सकते हैं। मध्वरी शब्दे संधि अस्ति, शुद्धि उपास्य शब्दे संधि अस्ति, स्वागतम शब्दे संधि अस्ति। तो आपको इनको ध्यान करना है कि आपके लिए इस तरह प्रश्नों को पूछा जाता है। यह आपकी यण संधि थी। इसके तदुपरांत में अब हम गुण संधि का अध्यापन कार्य करेंगे। गुण संधि, गुण संधि का अध्यापन कार्य करेंगे। मित्रों, अभी हमने अयादि और यण संधि का अध्यापन कार्य किया। तो दो चीजें देखी कि जब य और व से पहले आधा होगा तो यण होगी, और य और व दूसरा वर्ण होगा तो अयादि होगी। हाँ, तो अब हम गुण संधि के बारे में परिचर्चा करेंगे। यहां से अक्सर कर, यहां से अधिकांशतः सबसे पहले हमें एक प्रश्न देखना है, गुण संधि विधायक सूत्र कौन सा है? गुण संधि या गुण संज्ञा, गुण संधि या गुण संज्ञा विधायक सूत्र है। गुण संज्ञा या गुण संधि विधायक सूत्र। मित्रों, संज्ञा किसे कहते हैं? नामकरणम संज्ञा, जिसका जो नाम दे दिया जाता है वह उसकी संज्ञा कहलाती है। अब गुणनाम देने वाला सूत्र कौन सा है? जिन्होंने गुणनाम दिया, तो गुणनाम देने वाला सूत्र कौन सा है? प्रश्न ये अधिकांशतः पूछ लिया जाता है। गुण संज्ञा विधायक सूत्रम अस्ति, गुण संधि विधायक सूत्रम अस्ति। और अधिकांशतः विद्यार्थी इस प्रश्न का जवाब नहीं दे पाते हैं। अपन को देना है, जैसे गुण संज्ञा विधायक सूत्र है अदेंग गुणा, अदेंग गुणा। तो गुण संज्ञा विधायक सूत्र हो गया आपका अदेंग गुणा। अदेंग गुणा को गुण संज्ञा विधायक सूत्र कहा जाता है। अब यह बहुत अच्छा प्रश्न बन रहा है कि गुण संज्ञक वर्ण अस्ति, गुण संज्ञक वर्ण कौन कौन से हैं? यदि यह प्रश्न आ जाता है, अधिकांशतः विद्यार्थी बाहर हो जाएंगे। तो गुण संज्ञक वर्ण कौन कौन से हैं, इसके बारे में पर चर्चा करेंगे। तो मित्रों, अ, ए, ओ, अ, ए, ओ को गुण संज्ञक वर्ण, गुण संज्ञक वर्ण कहा जाता है, कहा जाता है। अ, ए, ओ को कौन से वर्ण कहा जाता है? गुण संज्ञक वर्ण भी कहा जाता है। यह आपको ध्यान करना। प्रश्न आ जाएगा गुण संज्ञक वर्ण अस्ति, गुण संज्ञक वर्ण नास्ति, अधिकांशतः विद्यार्थी बाहर हो जाएंगे, समझ नहीं पाएंगे प्रश्न को। अब पहला, दूसरा, तीसरा, यह सूत्र है। तीसरा सूत्र है आद गुणा। कौन सा है? आद गुणा। और आद गुणा सूत्र है कार्य करने वाला, कार्य करने वाला सूत्र, कार्य करने वाला सूत्र। कार्य करने वाला सूत्र हो गया आपका आद गुणा। यह क्या कार्य कर रहा है? इसने कहा अ या आ के बाद में
अ या आ के बाद में एक में री उ री रा। अ या आ के बाद में एक ई उ री रा के रहने पर क्रमशः गुण ए ओ अर अल ए ओ अर अल हो जाता है। स्वर बाद में रहने पर, स्वर परे रहते, जब स्वर संधि पढ़ रहे हैं तो स्वर तो बाद में होने ही चाहिए। मित्रों, आद्गुणः सूत्र कार्य करने वाला सूत्र है आपका। इन्होंने कार्य बताया कि इस तरह यह होना चाहिए। इसने कहा अ या आ के बाद, अ या आ के बाद में क्या होना चाहिए? एक में कितने वर्ण आते हैं? ई उ री रा के रहने पर क्रमशः क्या हो जाएगा? गुण। क्या हो जाएगा? गुण। क्रमशः गुण हो जाता है ए ओ अर अल। अ या ई मिलके ए ओ अर अल हो जाता है। स्वर परे रहते, बाद में स्वर भी होने चाहिए, क्योंकि जब स्वर संधि पढ़ रहे हैं तो स्वर होने चाहिए। यह किसने कहा? आद्गुण। इसने कहा, आद्गुणों ने यह बात कही और यह कार्य करने वाला सूत्र माना जाता है। यह आपके नियम हो गया। अब उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। पहली बात, आपके लिए प्रश्न आएगा यहीं से, गुण संज्ञा विधायक सूत्रम, गुण संज्ञा विधायक सूत्रम अस्ति। गुण संज्ञा विधायक सूत्रम अस्ति। गुण संज्ञा विधायक सूत्र है मित्रों, ऑप्शन पहला ही होगा आद्गुण, दूसरा होगा वृद्धि रेची, तीसरा होगा अदैंगुण, और चौथा होगा उपसर्गा क्रियायोग। उपसर्गा क्रियायोग। इस तरह पूछा जाएगा आपके लिए प्रश्न के गुण संज्ञा विधायक सूत्रम अस्ति। गुण संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? तो आपको जवाब देना चाहिए मित्रों, कौन सा है विद्वानों? अदैंगुण। गुण संज्ञा विधायक सूत्र है आपका अदैंगुण। गुण संज्ञा का वर्ण कौन कौन से हैं? अ ए ओ। वृद्धि रेची यह कार्य करने वाला सूत्र है, और इसे भी ध्यान करेंगे। उपसर्गः क्रिया योगे यह उपसर्ग संज्ञा विधायक सूत्र माना जाता है। उपसर्ग संज्ञा विधायक सूत्र। इसने क्या नाम दिया? उपसर्ग नाम दिया। तो उपसर्ग संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा हो गया? उपसर्गः क्रिया योगे। यह वृद्धि रेची वृद्धि संज्ञा का कार्य करने वाला सूत्र है। आद्गुणः गुण संज्ञा का कार्य करने वाला सूत्र है। और उपसर्ग संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? उपसर्गः क्रिया योगे। प्रश्न यदि आपको आ जाए उपसर्ग संज्ञा विधायक सूत्रम अस्ति उपसर्गः क्रिया योगे, क्योंकि उपसर्ग वाइस होते हैं जो शब्द व धातु के पूर्व में लगाए जाते हैं। उपसर्ग नाम देने वाला सूत्र उपसर्गः क्रिया योगे। अगला, गुण संज्ञक
वर्णः नास्ति। गुण संज्ञक वर्ण नास्ति। प्रश्न आ गया, गुण संज्ञक वर्ण नहीं है। मित्रों, गुण संज्ञक वर्ण नहीं है, नास्ति वाले नहीं है और अस्ति वाले है। गुण संज्ञक वर्ण कौन कौन से नहीं है, यह आपको ध्यान करना है। और कौन से हैं, तो गुण संज्ञक वर्ण किनको कहा जाता है? अ, ए, ओ को गुण संज्ञक वर्ण कहा जाता है। जैसे अब आपका नहीं है, ऑप्शन में अ, दूसरा ए, तीसरा ओ और चौथा ए। तो गुण संज्ञक वर्ण कौन सा नहीं है? तो गुण संज्ञक वर्ण नहीं है ए, क्योंकि गुण संज्ञक वर्ण कौन कौन से होते हैं? अ, ए, ओ, ये तीनों, 1 2 3, इनको गुण संज्ञक वर्ण भी कहा जाता है। इस तरह अपन को ध्यान करना है। अब उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। उपेंद्र, संधि विच्छेद करेंगे, उप प्लस इंद्र। अब मित्रों, यह आपने नियम पढ़ा कि अया के बाद में ई उ रील र होगा तो क्रमशः ए उ अर अल हो जाता है, स्वर बाद में होने चाहिए। अब मेरे द्वारा कि जब हमें अधिकांशतः दूसरे वर्ण पर ए और ओ की मात्रा दिखाई देगी तो वहां कौन सी संधि होगी? गुण संधि होगी। अधिकांशतः दूसरे वर्ण पर ए और ओ की मात्रा दिखाई देनी चाहिए। कौन सा वर्ण हो मित्रों? दूसरा वर्ण। दूसरा वर्ण हो और दूसरे वर्ण पर किसकी मात्रा दिखाई देगी? ए और ओ। ए और ओ की कौन सी संधि होगी? गुण संधि। कौन सी संधि होगी? गुण संधि। अधिकांशतः दूसरा वर्ण हो, ए और ओ की मात्रा दिखाई दे तो कौन सी संधि हो जाएगी? गुण संधि। अब इधर प में क्या है? अ, इधर क्या है? ई, और अ और ई मिलके क्या होगा? ए। तो इधर प कैसा हो जाएगा? आधा, इधर इंद्र और जोड़ क्या बन जाएगा? उपेंद्र। उपेंद्र। रमेश, संधि विच्छेद हुआ, रमा प्लस ई सह। रमा प्लस ई सह। मां में क्या है? आ। मां में क्या है? आ। इधर क्या है? ई, और आ और ई मिलके क्या हो जाएगा? ए। और इधर रम बराबर आई सह ए सह। इधर हो जाएगा रम बराबर ए सह, और जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? रमेशा। क्या बन जाएगा? रमेशा। अगला इसी क्रम में रमेश, अगला है महेशा। महा प्लस ईसा। महा में क्या है? आ। इधर क्या है? ई, और आ और ई मिलके क्या हो गया? ए। तो क्या बन गया? महेशा। महेशा। अब आपका सर्वोदय। देखो, एक ही मात्रा दूसरे वर्ण पर, उधर रमेश में एक ही मात्रा दूसरे वर्ण पर, उपेंद्र प पर एक ही मात्रा दूसरे वर्ण पर, इधर व पर भी ओ की मात्रा दूसरे वर्ण पर। तो सर्व प्लस उदय। इधर व में क्या है? अ,
इधर क्या है उ, और अ और उ मिलके क्या हो गया ओ, तो क्या बन गया सर्वोदय। इतोपदेशः, इतोपदेशः, इतोपदेशः का होगा हित प्लस उपदेशः, हित प्लस उपदेशः। मित्रों त पर भी ओ की मात्रा है, त पर भी किसकी मात्रा है ओ की। कहा भी गया था कि अधिकांश से दूसरा वर्ण हो ए और ओ की मात्रा दिखाई देगी। कौन सी संधि होगी, तो संधि होगी आपकी कौन सी, गुण संधि। इधर त में क्या है अ, इधर क्या है उ, और उ मिलके क्या हो गया ओ। अब और उ मिलके हो गया ओ, तो हित बराबर उपदेश हो जाएगा, और जब जोड़ेंगे तो हितोपदेश बन जाएगा। अगला सर्वोत्तमः, सर्वोत्तमः, इधर देखना वह पर भी यो की मात्रा, तो इधर होगा सर्व बराबर उत्तम। इधर क्या है अ, इधर क्या है उ, और अ और उ मिलके क्या हो जाएगा ओ, अ और उ मिलके क्या हो जाएगा ओ, सर्वोत्तम। सर्वोत्तम कौन सा वर्ण है, दूसरा उ की मात्रा। अगला परोपकार, परोपकार, परोपकार में इधर क्या है दूसरा वर्ण, दूसरे वर्ण पर किसकी मात्रा ओ, तो जब अधिकांश दूसरे वर्ण पर ए और ओ दिखाई देगा गुण संधि। पर प्लस उपकार, इधर क्या है अ, इधर क्या है उ, और अ और उ मिलके क्या हो जाएंगे ओ, परोपकार। देवर्षि, देवर्षि का देव प्लस ऋषि, देव प्लस ऋषि। इधर क्या है अ, इधर क्या है रे, और अ और रे मिलके क्या हो जाएंगे अर, तो क्या बन जाएंगे देवर्षि। ब्रह्मर्षि, इधर ब्रह्म प्लस ऋषि, ब्रह्म प्लस ऋषि। इधर मित्रों क्या है अ, और इधर क्या है री, और अ और री मिलके क्या हो जाएगा अर, तो क्या बन जाएगा ब्रह्मर्षि। ये बहुत अच्छे उदाहरण है, ब्रह्मर्षि पूछा भी गया है, ब्रह्म प्लस ऋषि ही, देव प्लस ऋषि। तो यह कौन सी संधि पढ़ रहे हैं, गुण संधि। तबल लकार, तबल लकार तब प्लस रकार, तब प्लस रकार। मित्रों व में क्या है अ, इधर क्या है र, और अ और र मिलके बन जाएगा क्या अल, तो क्या बन जाएगा तबल लकार, तबल लकार। और इधर क्या है मम्मल लकार, तब माने तुम्हारा लकार, मम माने मेरा लकार। मम प्लस लकार, इधर क्या है अ, इधर क्या है र, और अ और र बन के क्या बन जाएंगे अल, तो मेरा लकार। इस तरह ये आपकी कौन सी संधि थी, गुण संधि। अब आती है आपकी बात मन में आ रही होगी कि गुरुजी प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे। मित्रों विद्वान साथियों, गद्य और पद्य के अंतर्गत से, गद्य और पद्य के अंतर्गत से जो प्रश्न पूछे जाएंगे
या सामान्यतः प्रश्न पूछे जाएंगे तो प्रश्न इस तरह ही आते हैं। राजेन्द्रः शब्दे संधि अस्ति। राजेंद्र शब्द में संधि है। ऐसे आपके लिए प्रश्न आएंगे। ऑप्शन होगा वृद्धि, यण, गुण और दीर्घ। तो कौन सा टिक करोगे? गुण। कौन सा होगा? गुण। और गुण करने के तदुपरांत में नियम ध्यान में भी आना चाहिए कि जब हमें अधिकांश से दूसरा वर्ण हो और ए और ओ की मात्रा दिखाई दे। देखो अधिकांश से ए और ओ की दिखाई दे रही, तो कौन सी संधि हो गई? राजेंद्र में राजा प्लस इंद्र। इधर क्या हो गया? आ। इधर क्या हो गया? ए। और आ और ए मिलके क्या हो गया? ए। तो क्या बन गया? राजेंद्र। इस तरह आपके लिए प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। आपको ध्यान करना है, इस तरह प्रश्न आ जाते हैं जहां आपको प्रश्न क्या करने? सही करने। राजेंद्र शब्दे, महेशः शब्दे संधि अस्ति, सुरेशः शब्दे संधि अस्ति। ऐसे आपके लिए गद्य और पद्य से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यह आपकी कौन सी संधि थी मित्रों? गुण संधि। अब हम अगली संधि वृद्धि संधि के बारे में पर चर्चा करेंगे। वृद्धि संधि के बारे में पर चर्चा करेंगे। जिस प्रकार हमने गुण संधि विधायक सूत्र पढ़ा, गुण संज्ञा विधायक सूत्र पढ़ा, उसी प्रकार अपन किसको पढ़ेंगे? वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र पढ़ेंगे। जैसे वही बात, वृद्धि संज्ञा विधायक या वृद्धि संधि विधायक सूत्र, वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? तो वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र वृद्धि रादैच। वृद्धि रादैच। इसको वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र कहा जाता है। मित्रों अधिकांशतः यह प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और अधिकांशतः 50-50% बच्चे सही और गलत करते हैं। वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्रमस्ति, वृद्धि संधि विधायक सूत्रमस्ति। तो आपको जवाब देना है कौन सा है? वृद्धि रादैच। तो एक बार बोलेंगे, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। हमें क्या काम दुनिया से, हमें क्या काम दुनिया से, हमारा गोविंद प्यारा है। हमें क्या इस जमाने से, हमारा घनश्याम हमारा कनुआ प्यारा है। हमें क्या काम दुनिया से, हमारा गोविंद प्यारा है। तो साथियों मित्रों, हमेशा हमें तत्पर रहना चाहिए। तो इसी क्रम में वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र हुआ आपका वृद्धि रादैच। जिस प्रकार गुण संज्ञक वर्ण अ, ए, ओ, उसी प्रकार वृद्धि संज्ञक वर्ण कौन कौन से हैं? अगला वृद्धि संज्ञक वर्ण, वृद्धि संज्ञक वर्ण कौन कौन से हैं? तो वृद्धि संज्ञक वर्ण हुए आपके आ, ऐ और औ। आ, ऐ, औ, इनको वृद्धि संज्ञक वर्ण भी कहा जाता है। अब सूत्र आता है,
कौन सा? वृद्धि रेची। वृद्धि रेची यह कार्य करने वाला सूत्र है। कार्य करने वाला सूत्र। वृद्धि रेची हो गया आपका कार्य करने वाला सूत्र। इसने कहा अ या आ के बाद में, अ या आ के बाद में, अ या आ के बाद में एच, एच में ए ओ आई औ, आ या आ के बाद एच, ए ओ आई औ, ए ओ आई औ या ए आई ओ औ के स्थान पर, के स्थान पर वृद्धि, वृद्धि के स्थान पर वृद्धि आई और औ हो जाता है, हो जाता है स्वरवाद में होने पर। होने पर अब देखेंगे, इन्होंने कहा अ या आ के बाद, अ या आ के बाद एच, एच में कितने वर्ण आ रहे हैं? ए ओ आई औ, या ए आई ओ औ के स्थान पर क्या होगी? वृद्धि। क्या होगी? वृद्धि आई और औ। वृद्धि क्या हो जाएगी? आई और औ हो जाता है स्वरवाद में होने पर। जब स्वर संधि पढ़ रहे हैं तो स्वर तो बाद में होने ही चाहिए। और मित्रों यह कार्य करने वाला सूत्र भी कहलाता है। अ या आ के बाद में ए हो या आई हो, क्या होगा? आई। अ या आ के बाद में ओ हो या औ हो, क्या होगा? औ। यह मित्रों आपके नियम के अनुसार परिभाषा हुई। और जब हमें अधिकांशतः इधर आपका नोट लगा के मेरा नियम है कि जब हमें अधिकांशतः कौन सा वर्ण होगा? दूसरा। अधिकांशतः दूसरा वर्ण होगा। कौन सा वर्ण होगा? दूसरा। और दूसरे वर्ण पर किसकी मात्रा दिखाई दे? आई और औ की। किसकी दिखाई दे? आई और औ की। तो वहां कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि हो जाती है। कौन सी होगी? वृद्धि संधि हो जाती है। जब हमें अधिकांश से दूसरा वर्ण हो, दूसरे वर्ण पर आई और औ की मात्रा दिखाई देगी तो वह कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि हो जाती है। और यह कार्य करने वाला सूत्र है वृद्धि रेची। यह कार्य करने वाला सूत्र है। अब इस तरह मित्रों प्रश्न किस तरह आते हैं? वृद्धि संज्ञा, वृद्धि संज्ञा विधायक, वृद्धि संज्ञा विधायक, वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्रम अस्ति। वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र है। इस तरह आते हैं, वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्रम अस्ति। अब आपको जवाब देना है वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है। तो देखते हैं कौन सा है। पहला वृद्धि रेची, वृद्धि रेची, वृद्धि रेची। दूसरा वृद्धि रादैच,
वृद्धि राधेश। तीसरा देखेंगे बहुत अच्छा, अलो अंत्यात पूर्व उपदा। अलो अंत्यात पूर्व उपदा। अलो अंत्यात पूर्व उपदा। अगला सुप्ति अंतम पदम। सुप्ति अंतम पदम। मित्रों, प्रश्न आ गया आपके लिए। साथियों, वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र है। वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र है। आपको जान लेना चाहिए कि यह कार्य करने वाला सूत्र हो गया। और वृद्धि राधेच आपका उत्तर हो गया। वृद्धि संज्ञा इसने की, वृद्धि नाम इसने दिया। अब उत्तर हमारा यह हो गया, पर एक अलो अंत्यात पूर्व उपदा भी यहां आ चुका है, तो इसलिए इसे उपदा संज्ञा विधायक सूत्र कहा जाता है। उपदा संज्ञा। प्रश्न आ जाए, उपदा संज्ञा अंतिम अल से पूर्व वाला वर्ण उपदा संज्ञक माना जाता है। अंतिम अल से पूर्व वाला वर्ण क्या माना जाता है? उपदा संज्ञक माना जाता है। प्रश्न आ गया, उपदा संज्ञा विधायक सूत्रम अस्ति, तो आप क्या जवाब देंगे? अलो अंत्यात पूर्व उपदा। और सुप्त अंतम पदम मित्रों पद संज्ञा विधायक सूत्र माना जाता है। पद संज्ञा, यह आपको जरूर याद करना है, क्योंकि यदि किसी को पद या शब्द बनाना है तो उसमें सुप और तिंग प्रत्यय अवश्य ही आपको जोड़ने पड़ेंगे। सुप प्रत्यय कितने होते हैं? 21 शब्द रूपों का निर्माण होता है। और तिंग प्रत्यय कितने होते हैं? 18। विद्यार्थियों, मित्रों, यह प्रश्न अधिकांश से पूछ लिया जाता है कि सुप प्रत्यय कितने होते हैं और तिंग प्रत्यय कितने होते हैं। तो सुप प्रत्यय होते हैं 18, सुप प्रत्यय होते हैं 21, 21 जिनसे शब्द रूपों का निर्माण होता है। और तिंग प्रत्यय होते हैं 18, अष्टादश जिनसे के धातु रूपों का निर्माण होता है। और यदि शब्द बनाना है किसी को, पद बनाना है किसी को, तो सुप और तिंग प्रत्यय आपको अवश्य ही जोड़ने पड़ेंगे। तो पद संज्ञा विधायक सूत्र आपका सुप्त अंतम पदम और उपदा संज्ञा विधायक सूत्र आपका अलो अंत्यात पूर्व उपदा। इस तरह प्रश्न बन जाता है। अगला प्रश्न बनेगा, वृद्धि संज्ञक वर्ण नास्ति। वृद्धि संज्ञक वर्ण नहीं है। कौन सा बनेगा? वृद्धि संज्ञक वर्ण नास्ति। वृद्धि संज्ञक वर्ण नहीं है। अब वृद्धि संज्ञक वर्ण नहीं है, सबसे पहले है कौन कौन से? आ, ऐ और औ। तो वृद्धि संज्ञक वर्ण कौन सा नहीं है? अ। कौन सा नहीं है? अ, क्योंकि यह कैसा है? गुण संज्ञक वर्ण है। कौन सा है? गुण संज्ञक वर्ण। और वृद्धि संज्ञक वर्ण कौन से हो गए? आपका आ, ऐ, औ। आ, ऐ, औ को वृद्धि संज्ञक वर्ण कहा जाता है और अ, ए, ओ को गुण संज्ञक वर्ण कहा जाता है। इस तरह आपको ध्यान रखना होगा। यही प्रश्न आपका आ सकता है, वृद्धि संज्ञक वर्ण अस्ति। वृद्धि संज्ञक वर्ण अस्ति। वृद्धि संज्ञक वर्ण है। वृद्धि संज्ञक वर्ण है अ, ए, ओ और औ। तो कौन सा वर्ण है? वृद्धि संज्ञक वर्ण है। तो वृद्धि संज्ञक वर्ण कौन सा है मित्रों? औ। कौन सा है? औ। क्योंकि वृद्धि संज्ञक वर्ण है, अस्ति माने क्या होता है?
अस्तिवाने है और नास्तिवाने नहीं। तो वृद्धि संज्ञक वर्ण है, कौन सा है? औ, क्योंकि आ, ऐ, औ को वृद्धि संज्ञक वर्ण कहा जाता है और अ, ए, ओ को गुण संज्ञक वर्ण कहा जाता है। तो मित्रों एक बार बोलेंगे, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, जय जय श्री राधे श्याम। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Download Karsh app from Google Play Store. Karsh app is one-stop solution for your competitive exam preparation with lots of unique and amazing features like create your own custom test, add YouTube videos in app library, add web reference link for quick revision, make your own custom flashcards. For each chapter, you can give online test and analyze your performance. So download Karsh app now.